हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूँ रूपाली, आप देख रहे हैं रूपाली रिएक्शन। तो गाइस, आज बात करते हैं मुंबई इलेक्शन के, और जिनको हम फॉलो करते हैं उनके बारे में बात करते हैं। भाई, हमारे मुंबई में बहुत सारे दिग्गज उतरे थे जिनके करोड़ों फैन फॉलोइंग है सोशल मीडिया पे, जिनका हम ये सोच के जज कर लेते हैं, जैसे मिलते हैं ना, ओ माय गॉड, इसके तो इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं, ये हमारे माइंड में आता है। तो गाइस, सीरियसली में जो उनको फॉलो करते हैं वो उनके बारे में क्या सोचते हैं, उस लाइक समझते हैं या फिर अपने टाइम पास के लिए फॉलो करते हैं, ये साफ साफ रिजल्ट महाराष्ट्र इलेक्शन में दिख गया। सबसे पहली बात करते हैं एजाज़ खान की। एजाज़ खान को 1 करोड़ लोग फॉलो करते हैं, उसके इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे उसके बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। इंस्टाग्राम पे टोटल आप बोल सकते हो कि 1 करोड़ लोग उसको देखते हैं। यही सोच के एक हमारे बहुत बड़े ओबीसी नेताजी ने उनको टिकट दे दिया। उनको लगा कि इतने लोग तो भाई इन्हीं को चाहते हैं, इसमें से 85 लाख वोट मिल गया तो भाई मेरा एक चांस हो जाएगा, यहाँ पे एक सीट मेरे पार्टी के नाम पे हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप जानना चाहते हैं एजाज़ खान को कितने वोट मिले? एजाज़ खान को टोटल वोट मिले 135। तो गाइस, इससे ज़्यादा तो अपने रिश्तेदारी में लोग दे देते हैं, समर्थन दे देते हैं। करोड़ों रुपए फूकने के बाद भी अगर 150 वोट न मिल पाए तो ऐसे फॉलोअर्स किस काम के? तो अगर आप ये सोच रहे हो कि इसको तो इतने लोग फॉलो करते हैं, बहुत बड़े लोग होंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। जिसको सिर्फ 200-300 लोग फॉलो करते हैं ना, जिन नेताओं को, वो लोग जीत के आए हैं, वो लोग बहुत प्रचंड जीत हासिल किए हैं। और जो जिसके करोड़ों चाहने वाले हैं उनका बंटाधार, उनका जमानत जब्त हुआ है। और सेकंड बात करते हैं स्वरा भास्कर की। भाई, जहाँ विवाद है वहाँ स्वरा भास्कर है, आप जानते ही हैं। मतलब उनका दोहरा चरित्र से भी सब आप वाकिफ़ हैं। एक तरफ वो इलेक्शन में भाषण देती हुई, उनको ना एक्चुअली किसी और ने नहीं, एक स्पेशली जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उन्होंने ही स्वरा के हस्बैंड को वोट नहीं दिया, ये मुझे लगता है। क्योंकि आज के डेट में ना सब जानते हैं, सब सोशल मीडिया पे हैं और अच्छा बुरा अपना सभी जानते हैं। और सेकंड चीज़, आपकी करनी और कथनी में जब सोच नहीं मिलती है ना, आप करते कुछ और हैं और दिखाते कुछ और हैं, तो लोग समझ जाते हैं भाई ये दोहरे चरित्र के लोग हैं। ये जो खुद के नहीं हुए तो ये दूसरे के क्या होंगे। ये जो दीन की बातें बड़ी बड़ी कर रही थी इलेक्शन में, धर्म की बातें कर रही थी, नबी की बातें कर रही थी, एक्चुअली इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, और इसके हस्बैंड का भी, फवाद का भी कोई धर्म से लेना देना नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि जिस धर्म की पैरवी मैडम जी कहते हैं, उनके बारे में हमने सुने, हमारी फ्रेंड हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं। तो वहाँ पे नाजायज़ रिश्ते का कोई कहीं दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। उससे ज़्यादा गलत कुछ हो ही नहीं सकता। वहाँ पे झूठ बोलना, किसी दूसरे लड़की के साथ गलत रिश्ता रखना, ये तो बहुत बड़ी पाप है उस धर्म में। लेकिन स्वरा जी और उनके हस्बैंड लिविंग में थे और मैडम शादी से पहले प्रेग्नेंट थी। तो लोग जानते थे इनके करनी और कथनी के बारे में। इनको लगा कि ये सबसे बड़ा झूठ बोल रही है, अपने मौके के लिए झूठ बोल रही है, हमारे लिए कुछ नहीं करने वाले, इसलिए मैडम जी को भी किसी ने वोट नहीं दिया। अब तीसरी बात करते हैं रितेश देशमुख की। तो ज़रूरी नहीं है एक्टिंग अच्छी कर लेते हैं तो भाई नेता भी बहुत अच्छे होंगे। और रितेश देशमुख के बारे में मैं एक बात बता दूं, उनके पिताश्री महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। और ये क्या बोलते हैं, जब मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ था 26/11, तब किसी कंट्रोवर्सी में वो रितेश देशमुख को लेके वहाँ पे चले गए थे ताज पे। तो लोगों ने बहुत ऑब्जेक्शन उठाया, तो अपने बेटे को लेके यहाँ मुख्यमंत्री होते हुए तुम अपने बेटे को लेके यहाँ एक क्या बोलते हैं डायरेक्टर और अपने बेटे को, एक्टर को लेके ऐसी जगह पे क्यों घूम रहे हो। लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया, उनकी कुर्सी चली गई। ठीक है, तो बेसिकली लोगों का कहना था कि ये देखने आए हैं और अपने बेटे को दिखाने के लिए आए हैं कि कैसा हुआ, इस पर मूवी बनाओ। तो इसलिए लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया और उनकी कुर्सी चली गई। वो बहुत बड़े क्या बोलते हैं, पॉलिटिक्स घराने से आते हैं।
तो खुद नहीं लड़ रहे थे अपने भाई के लिए, प्रचार में खूब जोर शोर से उतरे थे, वो बहुत बड़ी बड़ी भाषण दे रहे थे, लेकिन उनकी भी दाल नहीं गली। तो गाइस, हमें हर इंसान ना अलग तरीके से देखता है। आपको एज अ सिंगर के तौर पे लोग बहुत लाइक करते होंगे, ज़रूरी नहीं है आपको टीचर के तौर पे एक्सेप्ट करें। हमें एक टीचर के तौर पे बहुत लोग पसंद करते हैं, ज़रूरी नहीं है एक्टर के तौर पे देखें। हर किसी की अपनी एक पहचान है, वो हर चीज़ में ज़बरदस्ती अपना नाक घुसेड़ेगा ना तो काम नहीं बनेगा। तो भाई ईश्वरा भास्कर को हम एक्टिंग की वजह से जानते हैं, उसके विवादित जाहिलियत भरे भाषणों की वजह से जानते हैं, तो वही करे तो बेहतर है। उसको भाई कोई वोट नहीं देगा, क्योंकि मालूम है कि इसको कुछ आता जाता है नहीं, कुछ मालूम है नहीं, इसको हम कुर्सी पे बिठा देंगे, हमारा ही बंटाधार करेगी। और रितेश देशमुख भाई, आप अच्छे एक्टर हैं, एक्टिंग ही कीजिए। तीसरी रही इजाज़ खान की बात, तो इजाज़ खान का और गुंडागर्दी का ना बहुत गहरा नाता है। वो सिर्फ वो छपरी वाला काम ही कर सकता, वो नेता नहीं बन सकता। नेता बनने के लिए बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, ग्राउंड लेवल पे मेहनत करें, आगे बढ़े, नेता बन सकते हैं। लेकिन ये छपरियों को ना पैराशूट लैंडिंग कराना बंद करनी चाहिए, स्पेशली नेताओं को। हो सकता है मेरे को ऐसा लगता है कि ये नेताओं को भी अब समझ में आ गया कि ये फेक फॉलोअर्स लेके ना इनको टिकट देना बहुत बड़ी मूर्खता की बात है और अपनी पार्टी की बदनामी कराने जैसे हाल है। तो भाई इजाज़ खान का खूब मजाक बन रहा है सोशल मीडिया पे और उसकी गुंडागर्दी की हवा निकल गई है। भाई तुम सिर्फ यूट्यूब पे धमकी देते हुए अच्छे लगते हो, बाकी कुछ मत करो, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। और मुंबई में तो आप प्लीज़ कुछ मत करो, कोई म्यूनसिपाल्टी का इलेक्शन भी मत लड़ना, कोई गली का इलेक्शन भी मत लड़ना इजाज़ भाई, प्लीज़। हमें आपकी काबिलियत मालूम है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। थैंक यू गाइस, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो